देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन 4 ओम रेसिस्टेंस। ठीक है ना, कोई एक रेसिस्टर है, रेसिस्टर मतलब डिवाइस, कोई एक आपका, ठीक है ना, रेसिस्टर है और उस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस है 4 ओम। 4 ओम का कोई रेसिस्टेंस है, तो 4 ओम के रेसिस्टेंस में, ठीक है ना, हर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, ईच सेकेंड कहने का मतलब क्या, 1 सेकेंड में कितना जूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, 100 जूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि अगर किसी से करंट जाएगा किसी तार से, तो हम जानते हैं वो तार गर्म हो जाता है। ठीक है ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से। ठीक है, तो ये बोल रहा है 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन 4 ओम रेसिस्टेंस। ठीक है ना, कि 4 ओम के रेसिस्टेंस में हर सेकेंड 100 जूल हीट एनर्जी उत्पन्न हो रहा है। यानी कि हर सेकेंड ये तार 100 जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है ना, इतना हीट वो फेंक रहा है अपने अंदर से। ठीक है ना, तो ये तार गर्म हो जाएगा। तो ये बोल रहा है सिंपली कि 100 जूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, 100 जूल का हीट, ठीक है ना, बन रहा है हर सेकेंड 4 ओम के रेसिस्टेंस में। ठीक है ना, तो ये है 100 जूल का हीट प्रोड्यूस हो रहा है 4 ओम के रेसिस्टेंस में हर सेकेंड में। तो वो जो रेसिस्टर है उसके सिरों पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है, ये पूछ रहा है कि रेसिस्टर के सिरों पर, क्योंकि इसको किसी न किसी से तो कनेक्ट किए होंगे हम लोग सप्लाई देकर, तभी तो करंट जा रहा होगा, तो ये हीट हो रहा होगा। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है इसके सिरों पर, ये रेसिस्टर के सिरों पर, ये पूछ रहा है। तो यानी बेसिकली हमको वोल्टेज पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। तो हमको वोल्ट, देखिए क्या होता है, ओम सलाह से हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर, जानते हैं V इक्वल टू आई आर। ठीक है, और हमको पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना है, और रेसिस्टेंस तो रेसिस्टर का दिया हुआ है 4 ओम। अगर हमको ये पता लग जाए कि कितना रेसिस्टर से करंट जा रहा है, उस रेसिस्टर में कितना करंट गया है, तो I इंटू आर करके हम पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं। तो देखिए ये बेसिकली हीट दिया हुआ है, हीट है 100 जूल, ये टाइम है, ठीक है ना, 1 सेकेंड, ये रेसिस्टेंस है। तो हीट, किसी भी तार में अगर करंट जा रहा है उसका रेसिस्टेंस है, ठीक है ना, तो आप जानते हैं उस तार में कितना हीट प्रोड्यूस होता है, आई स्क्वायर आर टी के बराबर। ठीक है ना, ये हम लोग जानते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से कि अगर कोई आर ओम का रेसिस्टेंस है, उसमें करंट आई जा रहा है टी टाइम के लिए, तो वो कितना हीट हो जाएगा, तो वो इतना हीट प्रोड्यूस होगा इस तार में कि जितना भी करंट जा रहा है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हीट। जितना ज्यादा करंट जाएगा उतने ही ज्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जितना ज्यादा तार का रेसिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना, क्योंकि रेसिस्टेंस क्या है, चार्ज को अपोज करने का। तो चार्ज आपस में टकराएगा जब तार से जाएगा, तो ठीक है ना, उसको अपोजिशन मिलेगा, तो टक्कर ज्यादा लगेगा आयंस के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो हीट प्रोड्यूस होगा। तो जितना ज्यादा रेसिस्टेंस उतना ज्यादा हीट बनेगा। जितने देर के लिए करंट जाएगा उतना ही टक्कर लगता रहेगा और उतना ही हीट प्रोड्यूस होता रहेगा। तो ये हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस तीनों के। ठीक है, तो हीट का फॉर्मूला ये बन गया आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो हीट किसी भी तार में अगर करंट जा रहा है तो उसमें इतना हीट प्रोड्यूस होगा आई स्क्वायर आर टी के बराबर। आर क्या, उस तार का रेसिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए हमको एच दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि करंट कितना जा रहा है उससे। ठीक है, तो आई स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एच बाई आर टी। आई स्क्वायर बराबर एच बाई आर टी। ठीक है ना, हमको निकालना है आई, क्योंकि करंट का स्क्वायर नहीं चाहिए हमको, तो सिर्फ करंट चाहिए। तो करंट बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर एच बाई आर टी का अंडर रूट। तो हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 100 जूल का, तो 100 जूल हो गया ऊपर में। रेसिस्टेंस कितना है, 4 ओम, तो 4 ओम हो गया इनटू टाइम। टाइम कितना है, 1 सेकेंड, हर 1 सेकेंड में ही प्रोड्यूस हो रहा है 100 जूल का हीट एनर्जी। तो अंडर रूट था, तो अंडर रूट कर दिया, तो कितना आ गया 25। तो 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, यानी कि आई बराबर कितना आ गया, आई बराबर आ गया 5 एम्पेयर, क्योंकि करंट एम्पेयर में आता है। ठीक है ना, तो 5 एम्पेयर का करंट जा रहा है उस 4 ओम के रेसिस्टेंस में। ठीक है, अब हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था कि उसके सिरों पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस, तो बस निकाल लेते हैं। V बराबर आई आर है, और करंट हम जानते हैं ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, और आई कितना है 5 एम्पेयर का करंट जा रहा है। रेसिस्टेंस कितना है रेसिस्टर का 4 ओम, तो 4 ओम के ही रेसिस्टेंस में हमको निकालना था।
तो कितना आ गया 20 वोल्ट, यानी कि उसके उस रेसिस्टर के सिरों पर, ठीक है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उसको जोड़ा गया है, ठीक है ना, तो इतना सप्लाई दिया गया उसको वोल्टेज का 20 वोल्ट।